Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपसे विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन उसके विषय में बात की थी कि विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है, उसका जो विद्युत क्षेत्र से एक तरीके से किस तरह वो उसको प्रभावित करता है, विद्युत विभव व विभवांतर क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी। साथ ही विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में क्या संबंध होता है, इसके विषय में भी बात की थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, उसके विषय में बात करेंगे। तो समविभव पृष्ठ, सबसे पहले हम समविभव पृष्ठ परिभाषित करते हैं। तो क्षेत्र में ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठों का निर्माण किया जाए तो इनमें से प्रत्येक पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा, लेकिन प्रत्येक पृष्ठ पर विभव का मान अलग अलग होगा। समविभव पृष्ठ के ऊपर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य कोई विभवांतर नहीं होता, और जब कोई विभवांतर नहीं होता तो Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा। तो जैसा कि चित्र में दिखाए गए तीन आपके गोलीय, यहाँ पर ये वृत्ताकार आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ये गोलाकार हैं। हमने यहाँ पर गोलाकार विभव पृष्ठ बनाए हैं। तो जो पहला विभव पृष्ठ है उस पर विभव का मान KQ/R1 है, जो दूसरा है उस पर KQ/R2 है, और जो तीसरा है वो KQ/R3 है, जिनको क्रमशः V1, V2 और V3 मान के समविभव पृष्ठ माना गया है। अब बात आती है वैद्युत स्थिति ऊर्जा। माना दो आवेश Q1, Q2 R दूरी पर स्थित है। इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम यह अनुभव करते हैं कि प्रारंभ में दोनों आवेश अनंत पर थे। प्रथम आवेश Q1 को अनंत से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि Q1 के विस्थापन के समय कोई क्षेत्र उपस्थित नहीं होता। तो Q1 के कारण R दूरी पे विभव का मान V इज इक्वल टू KQ1/R। अतः जब Q2 को अनंत से वर्तमान दूरी पर स्थित वर्तमान स्थिति तक विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य W इक्वल टू Q2/V या W इक्वल टू KQ1/Q2/R या W इक्वल टू KQ1/Q2/R। यही कार्य निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है, जिसे कैपिटल U से व्यक्त किया गया है यहाँ पर। तो कैपिटल U इक्वल टू KQ1/Q2/R। U के मान की गणना करते समय Q1, Q2 के मान चिन्ह सहित रखे जाते हैं। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक भी हो सकती है और स्थितिज ऊर्जा आपकी धनात्मक भी हो सकती है। इसलिए जब भी स्थितिज ऊर्जा का परिकलन करना हो तो जो उपरोक्त फॉर्मूला है U इक्वल टू KQ1/Q2/R, इसमें Q1 और Q2 के मान उनके चिन्हों के साथ रखे जाने चाहिए। अब बात आती है तो आवेश समूह की स्थिति ऊर्जा। हमने ऊपर जो फॉर्मूला ज्ञात किया था वो आपके दो आवेशों के कारण स्थिति ऊर्जा की बात थी। अब मान लीजिएगा दो से अधिक आवेश हों तो आवेशों के समूह की स्थिति ऊर्जा के मान की गणना अध्यारोपण के सिद्धांत से की जा सकती है। किन्हीं दो आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न वैद्युत स्थिति ऊर्जा के मान की गणना करते समय अन्य सभी आवेशों को अनुपस्थित माना जाता है। निम्न चित्र में प्रदर्शित चार आवेशों के समूह की स्थिति ऊर्जा निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। U इक्वल टू KQ1/Q2/R12 प्लस KQ1/Q3/R13 प्लस KQ1/Q4/R14 प्लस KQ2/Q3/R23 प्लस KQ2
Q4 ओवर R24 प्लस के Q3 Q4 ओवर R34। उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, U इक्वल टू हाफ समेसन आई जे इज इक्वल टू 1 से 4 के क्यू आई क्यू जे ओवर आर आई जे, जहाँ आई इज नॉट इक्वल टू जे की। मतलब इसमें वो पद हमें लेने हैं जिसमें आई इज नॉट इक्वल टू जे के। यदि आवेशों की संख्या 4 के स्थान पर n हो तो u का मान निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, u इज इक्वल टू हाफ समेसन आई जे फ्रॉम 1 टू n आई इज नॉट इक्वल टू जे के क्यू आई क्यू जे ओवर आर आई जे के। अब हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को परिभाषित करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह मात्रक ऊर्जा का सामान्यतः जहाँ पर ऊर्जाओं के मान बहुत कम होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर इसका उपयोग होता है। इसलिए हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है उसको परिभाषित करेंगे। तो यदि Q धनावेश को विभवांतर V से त्वरित किया जाए तो उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा का मान QV होगा। अब यदि Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम या V तथा V इक्वल टू 1 वोल्ट, तो इस आवेश द्वारा प्राप्त ऊर्जा 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होगी। यही ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के। दूसरे शब्दों में यदि 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित किया जाए तो उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। अन्य मात्रक के ई वी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एम ई वी इसे आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं तो 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं तो ये आपके 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम एक वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसके विषय में बात करेंगे, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपकी किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है उसकी गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करते हैं। जब दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जैसा कि निम्न चित्र में प्रदर्शित है। राशि 2QA बराबर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा -Q से +Q की ओर मानी जाती है। इसका मात्रा कूलम मीटर होता है। उदाहरण, प्रकृति में पाए जाने वाले अणुओं या परमाणुओं में उनके धनावेश का केंद्र उनके ऋणावेश के केंद्र से संपाती भी हो सकता है और नहीं भी। जिन परमाणुओं या अणुओं में ये केंद्र संपाती होते हैं वह अद्विध्रुवीय कहलाते हैं। इसके विपरीत जिनमें ये केंद्र संपाती नहीं होते वे ध्रुवीय कही जाते हैं, अर्थात ऐसे परमाणु या अणु प्राकृतिक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। उदाहरणार्थ HCl, HBr, NH3, HI, CO, H2O आदि प्राकृतिक वैद्युत द्विध्रुवों के उदाहरण हैं, बाइपोल्स के उदाहरण हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर यदि विभव का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए हम निम्न चित्र पर विचार करते हैं। तो निम्न चित्र में दिखाए अनुसार वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव का मान निम्न प्रकार दिया जा सकता है। phi = phi1 + phi2 के समीकरण 1, जहाँ phi1 - Q के कारण बिंदु P पर विभव का मान है तथा phi2 + Q के कारण P पर विभव का मान है। अब क्योंकि 2A का मान R की तुलना में अति अल्प होता है, इसलिए कोण MAO, कोण POB तथा कोण OBN सभी थीटा के बराबर माने जा सकते हैं। इस स्थिति में AP = R + A cos थीटा, AP = R +
ए कॉस थीटा तथा बी पी इजकल टू आर माइनस ए कॉस थीटा। तो फाई 1 इजकल टू के माइनस क्यू ओवर आर प्लस ए कॉस थीटा, फाई 2 इजकल टू के क्यू आर माइनस ए कॉस थीटा। समीकरण 2 व 3। समीकरण 1 व 2 व 3 से फाई इजकल टू माइनस के क्यू आर प्लस ए कॉस थीटा प्लस के क्यू ओवर आर माइनस ए कॉस थीटा, या फाई इजकल टू के क्यू 1 ओवर आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 ओवर आर प्लस ए कॉस थीटा। जैसे सॉल्व करने पर हमें फाई इजकल टू के क्यू ट्वाइस ए कॉस थीटा ओवर आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्राप्त होता है। अब क्योंकि पी इजकल टू ट्वाइस क्यू ए, इसलिए फाई इजकल टू के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा के, परंतु आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए के, इसलिए फाई इजकल टू के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वेयर। समीकरण 4। समीकरण 4 वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव का मान व्यक्त करती है। समीकरण 4 को सदिश रूप में निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। फाई इजकल टू के यूनिट वेक्टर आर डॉट वेक्टर P ओवर आर स्क्वेयर, या फाई इजकल टू के वेक्टर P डॉट वेक्टर R ओवर आर क्यू। लेकिन हम जानते हैं कि डेल 1 ओवर आर इजकल टू माइनस आर वेक्टर R ओवर आर क्यू, देयरफॉर फाई विल बी इक्वल टू माइनस के वेक्टर P डेल वेक्टर 1 डॉट डेल वेक्टर 1 ओवर आर। स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा इजकल टू 0 प्रेक्षण बिंदु प्लस क्यू की ओर, तो फाई इजकल टू के पी ओवर आर स्क्वेयर। स्थिति सेकंड, यदि थीटा इजकल टू 90 निरक्षीय स्थिति, तो फाई इजकल टू 0। यदि स्थिति थर्ड, फाई इजकल टू पाई, फाई प्रेक्षण बिंदु माइनस क्यू की ओर हो, तो फाई इजकल टू माइनस के पी ओवर आर स्क्वेयर। इसके पश्चात हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, लेकिन वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम यहीं तक छोड़ते हैं। आप इसे बहुत ध्यान से, अपनी किताब भी साथ रखिएगा, इसके PDF नोट्स जो मैं आपसे शेयर करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर, उनको निकाल के अपने साथ रखिएगा। प्लस जो मैं अपने वीडियो आपको भेज रहा हूँ उसमें मैंने समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यदि आप तीनों चीज़ें एक साथ रखेंगे अपने पास तो आपकी समझ में आने की चांस बहुत ज़्यादा हैं। और यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।